क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभी सभा करी थी ना हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1 और 4 की कितने सवालों को समझा दिया था। उसमें मैंने आपको समझा दिया था 5वें, 6ठे और 7वें को। तो आज की सभा में सवाल नंबर 8वें और 9वें को कंप्लीट करेंगे साथियों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा साथियों। तो आपके ध्यान को फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटा दे कर इस बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए मेरे साथ। तो सवाल नंबर 8 हमारा क्या है? तो सब हमसे 8वां सवाल बेटा ये कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? यानी कि कोई समुच्चय युग्म दिए हुए हैं, आपको बताने हैं या कि वो असंयुक्त है या नहीं। सबसे पहले मेरे साथियों हमें यही पता होना चाहिए कि असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। बताइए असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं? तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों असंयुक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय, दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कि एज एन एग्जांपल ये बताइए मेरे साथियों, क्या ये असंयुक्त समुच्चय होगा? एक्स क्या है? हमारी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। और मेरे दोस्तों मेरे साथियों इसको आपको बताना है कि असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। एक और कहां से कहां तक है? यहाँ तक। तो एक्स दूसरा समुच्चय, ये तो ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। आपको बताना है मेरे दोस्तों कि ये सॉरी ये क्या आप असंयुक्त समुच्चय है या नहीं है। 6 से 10 तक बताइए क्या ये असंयुक्त समुच्चय है? बताओ। यस। क्यों है असंयुक्त समुच्चय? रीजन सिर्फ इतना सा है भैया, इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। कैसे उभयनिष्ठ नहीं है? पहले समुच्चय में कौन कौन से अवयव है? पहले समुच्चय में हमारे अवयव में एक नहीं शामिल है, 2, 3, 4, 5 और 6 पहले समुच्चय में ध्यान तक अवयव है। मेरे साथ इसका आप अंतराल रूप लिख के बता दें। इसका मुझे अंतराल रूप लिखकर जरूर बताएं, जरूर से जरूर बताएं। तो बात करते हैं बी हमारा हो जाएगा 7, 8, 9, 10 शामिल नहीं होगा मेरे साथियों। इसका भी आप मुझे अंतराल रूप लिखकर बता दें कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों। जरूर इनका अंतराल रूप आप मुझे लिखकर बता दीजिएगा बिना किसी दिक्कत के। अब बात करते हैं आज के सवालों की। तो आज का सवाल है 8वां सवाल। 8वां सवाल हमसे क्या कहता है बेटा कि असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? तो असंयुक्त समुच्चय बताएं कौन सा असंयुक्त है, कौन सा असंयुक्त नहीं है। पहला समुच्चय हमें दिया हुआ है, पहला सवाल में जो पहला समुच्चय वो है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 तथा दूसरा दिया हुआ है, दूसरा मेरे दोस्तों में साथ हमें दिया हुआ है x एक प्राकृत नेचुरल नंबर है। कौन सी संख्या बेटा? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या है, x एक हमारी प्राकृत संख्या है। और x का जो मान है ना बेटा वो है x का मान 4, यानी कि देखो 4 और 6 ये है। अब बात करते हैं दूसरा। इसको पहले आप देख लीजिए, क्या ये आप असंयुक्त हो सकता है या फिर असंयुक्त नहीं हो सकता। देखिए इसमें पहले समुच्चय में आपको अवयव कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4। दूसरे समुच्चय में कितने अवयव आएंगे? लिख लीजिए। इसमें आएंगे भैया 4 शामिल है, 5, 6, 9। दीज आर नॉट डिस्जॉइंट सेट। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता। रीजन सिर्फ इतना सही है मेरे साथियों। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 दोनों में उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है तो सिंगलटन सेट हो जाएगा मेरे साथियों। इनका जो सर्वनिष्ठ है वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा, ना कि डिस्जॉइंट सेट। तो बात करते हैं अगला समुच्चय की। अगला है हमारा सेकंड क्या दिया हुआ है हमें? सेकंड हमें दिया हुआ है मेरे साथियों क्या? ए ई आई ओ यू। ये क्या है? ए ई आई ओ यू क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को आप मुझे इसे आप समुच्चय निर्माण रूप, इसका मुझे समुच्चय निर्माण रूप लिखकर बताएं। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप हमारा क्या होगा? ए ई आई ओ यू। इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे? हम इसका एक उभयनिष्ठ गुण ढूंढेंगे। क्या उभयनिष्ठ गुण है इसमें? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर हो जाएगा, तो ये हमारा उभयनिष्ठ गुण हो जाएगा। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। का भाई कितना क्या है? एक स्वर है। क्या है भैया? स्वर। बस हो गया। अब बात करते हैं डी। आपको अगला दिया हुआ है क्या? अगला दिया हुआ है ए ई, मतलब ये वाला सवाल ए ई आई ओ यू। और अगला दिया हुआ है मेरे साथियों सी डी ई एफ। बता दीजिए क्या ये असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा असंयुक्त समुच्चय? बताओ।
ए इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता। असंयुक्त समुच्चय का मतलब दोनों का सर्वनिष्ठ लेने पर एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आए, इनका सर्वनिष्ठ फाई आए, रिक्त समुच्चय आए। ए सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाता है? इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट कहलाता है, यानी कि अपना फाई रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब बात करते हैं अगला तीसरा सवाल। तीसरा क्या दिया हुआ है, इधर की तरफ देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। तीसरा हमें दिया हुआ है x एक समपूर्णांक है। क्या है भाई? x एक समपूर्णांक। क्या है? हमारी समपूर्णांक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी और x क्या है? हमारी एक विषम पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक भैया? विषम पूर्णांक है। अब इनमें कोई उभयनिष्ठ अवयव पॉसिबल है? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? समप्राकृत संख्या का समपूर्णांक का अर्थ क्या है? समपूर्णांक का अर्थ है जैसे कि ये 2, 4, 6, 8 इस टाइप की संख्या है। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7। तो कोई भी उभयनिष्ठ पॉसिबल ही नहीं है। इनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो आएगा भैया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा तीसरा वाला असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा मेरे साथियों। अब बात करते हैं बेटा नवे सवाल की। नवा सवाल एकदम अच्छा सवाल है। इसमें हमें आपको बताना है दो समुच्चय का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो दो समुच्चय का अंतर हम कैसे बताते हैं? सबसे पहले मुझे बताइए, तो दो समुच्चय का अंतर क्या होता है? दो समुच्चय का अंतर उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो किसी एक समुच्चय के अवयव तो होते हैं परंतु किसी दूसरे में नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि भैया a माइनस बी, ए के परंतु बी के नहीं। कैसे पढ़ते हैं इसे? ए के अवयव परंतु बी के नहीं। और इसे इसका हम वेन डायग्राम अगर हम बना देते हैं तो आसान सा वेन डायग्राम में बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिक्कत के। इसका अर्थ क्या है? केवल और केवल समुच्चय ए के अवयव। तो आप केवल और केवल उसी हिस्से को डार्क कीजिए, किस हिस्से को? जिसमें केवल और केवल समुच्चय ए के अवयव आ रहे हो, ना कि उभयनिष्ठ अवयव। तो भैया ये वाला, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है। रेक्टेंगल सार्वत्रिक समुच्चय को हमारा दर्शा देगा। तो ये ए, यही क्या है हमारा? व्हाट इज दिस? ए माइनस बी समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये वाला a माइनस बी। अगर ये क्रम चेंज कर दे, b माइनस ए दे दे, भाई क्रम भी तो चेंज कर सकता है। तो क्या है? कुछ नहीं है, इस टाइप से कर देंगे। इस बार और इस बार हम कैसे करेंगे? ये वाला b है हमारा, ये वाला a, तो हमने b केवल b को डार्क कर दिया, यानी कि b माइनस ए। और अगर इन दोनों का सम्मिलन ले ले तो क्या बन जाएगा भैया? इन दोनों का सम्मिलन लेने पर हमारा क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर दोनों को हम उभयनिष्ठ हिस्से को छोड़कर दोनों हिस्से को डार्क कर दें तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बन जाएगा, यानी कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। बात खत्म। अब हमें क्या सीखना है कि दो समुच्चय दिए हुए मेरे साथ तो 4, फिर आपको इनका डिफरेंस बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज ये सवाल नंबर 9 को। आसान सवाल है मेरे साथियों, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, बस अपना ध्यान कहीं और जगह नहीं ले जाएं। सवाल नंबर 9 आपसे क्या कहता है? देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको 4 समुच्चय दिए हुए ए बी सी डी। अब आपसे इनका a माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी, डी माइनस सी, इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो मेरे साथियों लगभग 4 से 5 सवाल पे करा देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे, उसी तरीके से होंगे। 4 से 5 सवालों को बस समझ लीजिए, बाकी सवाल सेम टू सेम उसी वे से हो जाएंगे। तो बात करते हैं पहला समुच्चय हमें क्या दिया हुआ है भैया? पहला समुच्चय हमें दिया हुआ है कितना? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। दूसरा समुच्चय क्या दिया हुआ है हमें? दूसरा समुच्चय दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20। सी समुच्चय हमें क्या दिया हुआ है भैया? सी समुच्चय हमें दिया हुआ है 2, 4, 6। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। और डी समुच्चय हमें क्या दिया हुआ है बेटा? डी समुच्चय हमें दिया हुआ है 5, 10, 15।
5, 10, 15, 20। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि पहला आपको दिया हुआ है a माइनस बी। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे केवल ए परंतु बी नहीं, यानी कि ए के अवयव आएंगे उभयनिष्ठ अवयव और बी के सारे अवयव हट जाएंगे। ए के अवयव 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी में कौन कौन से अवयव कॉमन है। मेरे साथ बी में तो एक भी अवयव मुझे कॉमन नजर आ ही नहीं रहा, तो क्या अगर 12 आ रहा है तो 12 मेरे साथ इसमें से हट जाएगा। और देख लीजिए और कोई कॉमन है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 12 को हटा दीजिए तो इसका जो हमारा ए माइनस बी आएगा वो कितना आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। उभयनिष्ठ अवयवों को हटा देंगे मेरे साथियों। इसका अर्थ यही है केवल ए परंतु बी नहीं। वेन डायग्राम बनाकर देख लीजिएगा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा अगर बनाना चाहो तो। अब बात करते हैं बी माइनस ए की। दूसरा सवाल दिया ए माइनस सी, मेरे साथ ए माइनस सी। दूसरा हमें दिया हुआ है बेटा ए माइनस सी, तो ए माइनस सी का अर्थ क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सी का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। बताइए कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है 12। वही की वही 12 का 12 उभयनिष्ठ है मेरे साथियों, कॉमन है दोनों में, तो 12 हट जाएगा और जो 12 हट जाएगा तो वही जो आएगा ना वही हमारा ए माइनस सी होगा। तो ए माइनस सी हो जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। यही हमारा ए माइनस सी है। अब मेरे साथियों तीसरा ए माइनस डी। तीसरा क्या है इधर की तरफ देख लेते, इधर ही देख लेते हैं। तीसरा है बेटा ए माइनस डी। कितना है ए माइनस डी। तो ए माइनस डी का अर्थ क्या है 5, 10, 15, 20 है, तो इसमें से मेरे साथियों 15 हट जाएगा या नहीं बताइए। दोनों में कॉमन आते हैं। दो समुच्चयों का डिफरेंस का अंतर का अर्थ यह है कि दोनों अवयव जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको हटा दिया जाता है, यानी कि ए माइनस डी। ए में कौन कौन सा अवयव उभयनिष्ठ आ रहा है बताओ 15 उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, तो 15 हट जाएगा, बचेगा क्या फिर 3, 6, 9, 12, 18, 21। अब मेरे साथ इसी टाइप से आपको ये बी माइनस है इसे भी कर लीजिएगा बिना किसी दिक्कत और समस्या के। बी माइनस से हो जाएगा चौथा भी हो जाएगा। पांचवा क्या है, पांचवा है हमारा सी माइनस है। अगर आप कोशिश करोगे ना तो ये सारे हो जाएंगे, कोशिश तो करनी पड़ेगी। सी माइनस है, इसके बाद छठा बिना कोशिश करे, एक बार बिना कोशिश करे हार नहीं माननी चाहिए मेरे साथियों। जब तक एक बार लड़ो तो सही मेरे साथियों, लड़ो, युद्ध हमेशा लड़ने से ही जीता जा सकता है। हारा वही होता है, हारा वही है जो मेरे साथियों लड़ा नहीं है, इसलिए लड़ो। अब बात करते हैं डी माइनस ए, ढंग से लड़ो। उसके बाद सातवां क्या है हमारा, सातवां है बी माइनस सी। उसके बाद आठवां हमारा क्या है, आठवां है हमारा बी माइनस डी। इस टाइप से सारे हो जाएंगे। मैं आपको 10वां करवा रहा हूं, 10वां यानी कि डी माइनस बी। क्या है भैया 10वां है हमारा डी माइनस बी। कौन सा है डी माइनस बी, 10वां करवाऊंगा डी माइनस बी। कितना है डी माइनस बी। हमारा डी समुच्चय क्या था, अरे क्या था भैया डी समुच्चय 10, 15, देख लेता हूं एक बार। डी हमारा समुच्चय था 5, 10, 15 और 20। अब बात करते बेटा 10वें की। सभी एक जैसे टाइप के 10वां करवा देता हूं। क्या कहता है 10वां हमसे कहता है डी माइनस बी। इसका अर्थ क्या है केवल डी परंतु बी नहीं। ए डी परंतु बी नहीं, केवल डी के अवयव। बताइए डी को देखो, डी और बी 5, 10, 15, 20 और बी में देखो 4, 8, 12, 16, 20। दोनों में कौन सा अवयव कौन सा एलिमेंट कॉमन है मेरे साथियों, एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है हमारा 20। तो इस 20 को हटा देते हैं ना यार, 20 हटते ही हटते हमारा एक डी के अवयवों को लिख दो, बस 20 को हटाकर डी के अवयव को लिख दो, वही हमारा डी माइनस बी हो जाता है। अब बात करते हैं डी माइनस बी क्या आएगा, तो देखो डी माइनस बी हमारा आ जाता है 5, 10, 15। ये हमारा डी माइनस बी है। और एक दो हो कर लेते हैं मेरे साथियों, 12वें को कर लेते हैं। 12वां क्या है डी माइनस सी। 12वां है हमारा डी माइनस सी। इसका मतलब क्या है केवल डी के अवयव, डी परंतु सी नहीं, डी परंतु सी नहीं। अब बात करते हैं डी का अवयव 5, 10, 15, 20 सी में। बताइए कौन सा अवयव, एक 10 ही अवयव मेरे साथ इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इस 10 को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं मेरे साथियों। तो 10 को हमने साइड कर दिया, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा 5,
15, 20। तो यही हमारे हैं मेरे साथियों। और जो हमने छोड़े हुए हैं आप उनको प्रैक्टिस करके देखना, मजा तो आएगा अगर इंजॉय करोगे। पढ़ाई करने में मेरे साथियों बहुत ही इंजॉय आता है। अगर आप ये सोच कर करोगे, बोझ मान कर करोगे, तो फिर कुछ नहीं मिलता। सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करो कि इंजॉय करना, सवाल को समझना है। बड़ी से बड़ी, खतरनाक से खतरनाक मैथ की, फिजिक्स की प्रॉब्लम और केमिस्ट्री के सवालों को करना है। अब बात करते हैं किसकी, सभी कंप्लीट हो गए, अब किसकी बात करते हैं। तो मेरे साथियों आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना भैया, तो प्लीज इस सभा को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। और कंप्लीट क्लास 11th और 12th और एनडीए की मैथ के लिए ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।